अस्सलाम दोस्तों, मैं वैक्स वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल एडू बट मुल्तान में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से मुल्तान में शायद भाई के कोल्ड ड्रिंक के सेटअप पर मौजूद हैं। आज का हमारा मौजूद ये है कि हमने इनको सॉफ्ट फूड कैसे करानी है, मतलब इनको सॉफ्ट फूड कोल्ड ड्रिंक इनको कैसे देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हम जो भी नई वीडियो में तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया वैस साहब, आपने टाइम निकाला फिर। तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वैसा मेरे पास आए थे गोल्डन के बारे में हमने तमाम मालूमात दी थी। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वैसा लिंक डाल देंगे, वो आप पहले जाके लाजमी देखें। और आज ये हमारे वीडियो का टॉपिक है कि सॉफ्ट फूड गोल्डन को कैसे दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उनके चिक्स को सॉफ्ट फूड कैसे देना है, आपने कैसे बनाना है। तो ये एक थोड़ा सा तवील टॉपिक था, इसको डिटेल में हमने इसलिए वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं कि इसको हम डिटेल में आपको समझाएं। और जो मसाइल आते हैं सॉफ्ट फूड के हवाले से, लोग सॉफ्ट फूड गलत दे रहे होते हैं, या तो वो पेयर जो हैं उनमें मसाइल आ जाते हैं, वो ब्रीड पे नहीं आ रहे होते, या उनकी चीज़ जो है वो एक्सपायर हो रही होती हैं। तो ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात थी, जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो अब आपको पता चलेगा। तो इसलिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और समझ कर देखें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती किसी भी बात की तो मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तो वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे तो मुझसे पूछ सकते हैं कि शाहिद साहब आपने ये कैसे किया है, तो हमें दोबारा बता दें, तो मैं आपको मज़ीद डिटेल में आपको बता दूँगा। ये गोल्डन का सॉफ्ट फूड का तरीका मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये किस तरह बनाया जाता है। और गोल्डन की चिक्स का सॉफ्ट फूड अलग होगा, और जो होगा गोल्डन बड़े पेयर हैं, ब्रीडर पेयर, उनका सॉफ्ट फूड का तरीका अलग होगा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में अपनी वजाहत कर दी थी। चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले बेसिक जो सॉफ्ट फूड है दोनों में चलेगा, वो पहले तैयार कर लें, फिर इसको अलग अलग करके इनके इंग्रेडिएंट्स अलग कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने 2 अंडे ले लेने हैं। 100 ग्राम का 1 अंडा होता है, आपके पेयर के हिसाब से है कितने आपके पास पेयर लगे हुए हैं। 2 पेयर लगे हुए हैं तो आधा अंडा काफ़ी है, ज़्यादा लगे हुए हैं तो फिर एक, उस हिसाब से फिर है ये आपने बनानी है। मेरे पास डेली जो मेरे 2-3 अंडे लग जाते हैं तो मैं 2 अंडों के हिसाब से बना रहा हूँ। तो कभी यूँ लेकर जाए। सबसे पहले आपने ये अंडा छील लेना है, इसका जो ब्रीच छिलका है वो भी आपने उतार लेना है, वो बाद में फिर मसला करता है। ये मैंने 2 अंडे बना लिए हैं, छील लिए हैं। ये छिलके आप फिंचेस को अलग से भी डाल सकते हैं, ज़ेबरा वगैरह छिलके खा जाती हैं ये, तो ये आप ना फेंकें, बेहतर है आप ये फिंचेस को ही डाल दें तो अच्छा है। सॉफ्ट फूड से अलग कर लें तो बेहतर होगा। तो अब ये हमारे पास 2 अंडे आ गए हैं। उसके बाद ये एक मशीन मिल जाती है मार्केट, जिसे चॉपर कहते हैं। तो इसमें आप ये रूलर कैसे लग जाता है, यहाँ से ऐसे ही तैयार हो जाती है। अब जब आप काम कर लें तो इसको वापस खोल के इसको धो सकते हैं। अब ये मैंने संभल कर दी है, इसमें ये कंडा डालेंगे, ये ऐसे इसको घुमाएंगे, ये अंडा सारा क्रश होकर नीचे आ जाएगा। ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, कद्दूकश में भी कर सकते हैं। छोटा एक कद्दूकश मिलता है 100-150 रुपये का, उसमें भी हो जाएगा, लेकिन वो आपके हाथ जख्मी होने का खतरा होता है, तो टाइम भी इसमें ज़ाया होगा। बेहतर यही ले लें, ये 400-500 रुपये की आ जाएगी, 500-600 रुपये की आएगी। ये बाद दफ़ा ऐसे ब्लॉक हो जाती है तो ऐसे झाड़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। फिर इसको खोल लेंगे दोबारा, इसके अंदर कुछ अंडा लगा होता है। अब रिज़्क जो है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिज़्क की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला की नेमतें हमारे पास रहेंगी इंशाल्लाह। तो इसको ज़ाया ना करें आप, बेहतर तो यही है इसको खोल लें, इसके अंदर जो एग लगा हुआ है वो भी उतार लें, आप अच्छी तरह साफ़ कर लें अपने हाथ से, उंगलियों की मदद से। तो थोड़ा बहुत रह गया वो तो फिर आप इसको वॉश ही करना पड़ेगा, जितना आप इसको साफ़ कर सकते हैं वो आप साफ़ कर लें। इसको भी ऐसे साफ़ कर लें जितना आप कर सकते हैं। तो ये हमारा
अंडा हमारे पास ये तैयार हो गया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने जो बेसिक चीज़ें जो दोनों के सॉफ्ट फूड में डलती हैं, गोल्डन के चिक्स में भी और ब्रीडर पेयर्स के लिए भी, वो पहले आपने सबसे डालनी है। तो कटल फिश बोन है, अब ये मेरे पास 200 ग्राम तकरीबन अंडा आ गया है। अब 100 ग्राम के ऊपर आप 4 ग्राम ये डाल सकते हैं, 4 ग्राम तक। मैं 2.5 ग्राम डालता हूँ, तो ये 2.5 ग्राम का ही चम्मच है मेरे पास। सॉरी 5 ml का है और ये 4-5 ml का 5 ग्राम का ये चम्मच है। तो ये मैं इस तरह डाल दूँगा 2 अंडों के ऊपर। इसका कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, इतना काफ़ी है। 6 से 7 ग्राम 2 अंडों के ऊपर काफ़ी है, एक अंडे के हिसाब से 4 ग्राम काफ़ी है। अब ये मोरिंगा पाउडर है, ये सुहांजने का जो दरख्त होता है उसके पत्ते सुखा के उसको ग्राइंड करके छन्नी से साफ़ किए हुए हैं। तो आप घर में भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो मार्केट से ये बना बनाया आपको मिल जाएगा। तो ये आपने 2 ग्राम डालना है एक 100 ग्राम के ऊपर। तो इसमें 4 से 5 ग्राम आ जाता है इस चम्मच के ऊपर। तो ये मैं 2 अंडों के हिसाब से ये मैं डाल रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से डाल लेना है। ये 2 चीज़ें होगी। तो अब इन 2 चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। इसमें एक चीज़ और डाल सकते हैं, मील वार्म्स मिलते हैं ड्राई जो होते हैं, वो लार्वा होते हैं, तो वो भी आप पाउडर की शेप में आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये बेसिक के अंदर आपने मिक्स करनी है सारी चीज़ें। अब ये हमारे पास ये वाला जो सॉफ्ट फूड तैयार हुआ है, ये अभी दोनों के लिहाज से अधूरा है। ये चिक्स का आपने अलहदा कर लेना है, जितना चिक्स को डालना है आपने, जितने आपके पास नंबर ऑफ चिक्स पोस्टर लगे हुए हैं उसके हिसाब से अलहदा कर लें। जितने आपके पास ब्रीडर पेयर्स लगे हुए हैं उसको जितना आपका जाता है तो उसको अलहदा कर लें। मेरे पास ब्रीडर पेयर्स के लिए मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है, तो ये मैंने अलग कर लिया। अब ये जो चिक्स के लिए अलहदा किया आपने, इसमें आपने कैटी की फीड ले लें कि सीटाकस मिनी ले लें, कोई भी फीड ले लें, फिंचेस की फीड, तो वो आपने ले लेनी है। तो लो फैट में ले लें, हाई में ले लें, तो वो आपने 3 से 4 ग्राम जो है इसमें डाल देनी है। इसका ये फ़ायदा ये होगा कि बच्चे आपके हेल्दी होंगे और जल्दी जंप आउट हो जाएंगे और वो कमज़ोर नहीं बनेंगे, पैदा रहेंगे। अब ये कैटी फीड डालने के बाद ये हमारा जो है चिक्स का जो है सॉफ्ट फूड तैयार हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा सॉफ्ट फूड है। इसमें लोग पापड़ी, डबरोटियाँ, रस पत्नी क्या क्या डालते हैं, तो उसमें ईस्ट होती है। ईस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें वो खमीर होता है। खमीर जो होता है, जब वो फिंचेस के बच्चे खाते हैं तो उनका जो पोटा जो है वो चौक हो जाता है, तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब दोस्त मुझसे पूछते हैं यार हम सॉफ्ट फूड डालते हैं, वो हमारे बच्चे तो एक्सपायर हो जाते हैं। तो एक्सपायर होने की वजह यही होती है कि आप ब्रेड डाल देते हैं सॉफ्ट फूड के अंदर, पापड़ डाल देते हैं, रस डाल देते हैं, तो उससे सॉफ्ट फूड के अंदर ईस्ट आ जाती है, तो वो पोटा ब्लॉक होने की वजह से वो मर जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। रोनीवेट का कोर्स करवाएं जैसे आपके बच्चे जो हैं हैच हुए हैं, तो ये वजह होती है बच्चे मरने की सॉफ्ट फूड की वजह से। तो ये आपने इतना ही सॉफ्ट फूड देना है। और एक बात याद रख लें कि आपने बेंगलीस को जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे डेली सॉफ्ट फूड देना है। ब्रीडर पेयर्स को आप एक दिन छोड़ के एक दिन दे सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन दे सकते हैं, रोज़ाना दें तो बेहतर है। अब आएँ जी ब्रीडर का जो है हमने सॉफ्ट फूड कैसे तैयार करना है। तो उसमें अच्छा, ये अब आपने ये जो हमने बना लिया है इसका सॉफ्ट फूड चिक्स के लिए, अब एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, ये जो अब मैं विटामिन्स या जो मैं ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रहा हूँ ये आपने चिक्स को नहीं देने। इसकी पोटेंसी ज़रा हाई होती है और इससे भी चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। ये भी हम लोग गलती करते हैं। डी न्यूट्रिकल, डी ब्रीडर और ये कैल्शियम ऑयल, डी ब्रीडिंग एड ऑयल, ये हम दे रहे होते हैं अपने चिक्स को, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। इनको हाई प्रोटीन की ज़रूरत है। और दीगर जो है मैंने ये कुदरती जो अज्जात डाले हैं यहाँ से, कटल फिश बोन हो गई, मोरिंगा पाउडर हो गया, फैटी फीड वगैरह हो गई और मील वर्म्स आपको बताया, बस उनकी ज़रूरत है। चिक्स को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों की ज़रूरत सिर्फ उन गोल्डियन को है जो ब्रीडर हैं, उनको तमाम इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब शुरू करते हैं। ये जो है हमारे पास डी ब्रीडर है, डी न्यूट्रिकल है, तो इसको आप कितना डालेंगे। अभी मेरे पास 100 ग्राम की एक है मेरे पास अंडा,
तो उसके ऊपर 1 ग्राम डलता है। ये 100 ग्राम के ऊपर 1 ग्राम डलता है। अब ये चम्मच आपको मार्केट से मिल जाएंगे, इसमें फरमाइश लिखी होती है यहाँ पे ये कितने ml का है। 1 ml का है तो अगर कोई पाउडर शेप में डालें तो हाफ चम्मच को भर लें तो तकरीबन 1 ग्राम बन जाता है यहाँ इतना। तो 1 ग्राम आपने 100 ग्राम के ऊपर ये ऐसे स्प्रिंकल कर लेना है। ये डी न्यूट्रिकल इसको कहते हैं। ये वीडियो के साथ साथ इसकी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो हैं, ये तो मेरे पास तो लूज आइटम में पड़ी हुई हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आपको जो वीडियो एडिट करेंगे शहबाज साहब और अवैध साहब जो वीडियो एडिट करेंगे तो उसके ऊपर ये लगा आपको बॉक्स दिखा देंगे इसका। उसके बाद ये आता है सॉल्युबल डी ब्रीडर। तो ये थोड़ा सा नमी पकड़ता है, इसको आप बेहतर है कि एयर टाइट किसी जार में रख लेंगे। मेरे पास मेडिसन की थोड़ी ये शीशी सी है, एयर टाइट है, मैं इसमें रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। खोलिए, इस तरह की इसकी शेप होगी। तो ये चम्मच के साथ सही स्प्रिंकल नहीं होगा, इसको आपने हाथ से चुटकी में भर के ऐसे डाल देना है थोड़ा थोड़ा। तो ये भी आपने तकरीबन 1 ग्राम के करीब डालना है। ये थोड़ा भी डाल दें तो कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन वो आपने पूरा डालना है। ये मैंने इस तरह इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया। तो इसके बाद इसको आप मिक्स कर लें। वीडियो यहाँ रोको। ये आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद 2 चीज़ें और आपने इजाफी डालनी होती हैं। ये ब्रीडिंग एड ऑयल है, जहाँ पे आपको पेड़ आपस में बाउंड ना हो रहा हो। जैसे वो अंडे आपने उसके उठा लिए हैं और पोस्टर कर दिए हैं और 2 से 3 दिन के वक्फे से फिर आपने ये 2 से 3 कतरे उस पेड़ के सॉफ्ट फूड पे डाल के देने हैं। ये इन दोनों चीज़ों को आपने अलग ही रखना है, सॉफ्ट फूड में ना मिक्स करें तो बेहतर है। अगर मिक्स कर भी लें तो उतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन अलग रहें तो मेरा जो तरीकाकार है मैं अलग रखता हूँ। जिस पेड़ को जो चीज़ चाहिए होती है वो मैं उसको दे देता हूँ। और ये दूसरी अभी आपने अब ये तो मैंने आपको बता दिया जहाँ पेड़ बाउंड ना हो रहा हो आपस में, दोबारा लिंक भी ना आ रहा हो, ये वहाँ पे आपने देना है 2 से 3 दिन और 2 से 3 कतरे देने हैं उसके सॉफ्ट फूड के ऊपर। और सॉफ्ट फूड उसका कितना होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इतना सॉफ्ट फूड जो है तकरीबन इतना सॉफ्ट फूड आप डालें पेड़ के हिसाब से कि वो उसके पास ज़्यादा देर पड़ा ना रहे, वो 2-3 घंटों के अंदर अंदर खा ले। क्योंकि नमी के मौसम में अगर सॉफ्ट फूड पड़ा रहेगा उसमें फंगस आ जाती है, उसका पेट खराब होने का खतरा होता है। तो 1.5 से 2 ग्राम या 2.5-3 ग्राम 5 ग्राम तक सॉफ्ट फूड आप उसको एक पेड़ को दे सकते हैं। अब ये कैल्शियम ऑयल कहाँ देना आपने, जैसे ही वो लेंग पे आ जाएंगे तो मादी जो होती है उसमें अंडों देने से कमज़ोरी हो जाती है। ये कैल्शियम असल में ये कैल्शियम बेस्ड ऑयल है। कैल्शियम बेस्ड ऑयल कहाँ काम आता है कि जब आप फिंचेस को देंगे अपनी फीमेल्स को तो उसमें एग बाउंडिंग की मसाइल नहीं आएंगे। जब एग बाउंडिंग आ जाती है उसके अंदर तो उसमें बाज़ फीमेल्स जो है एक्सपायर हो जाती हैं। तो ये विटामिन सी भी है और कैल्शियम भी है, कैल्शियम है और ये ऑयल भी है। ये कैल्शियम इस तरह का है कि आपके एग बाउंडिंग नहीं आएगी इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कैल्शियम विद ऑयल है, ये ऑयल बेस्ड कैल्शियम है। और ये मैं अभी आपको जो मेरे वीडियो एडिटर हैं ये आपको साथ इसका ओरिजिनल तस्वीर भी दिखा देंगे जो इसकी प्रोडक्ट की हैं। तो ये आपने 1 से 2 कतरे वहाँ दे देने हैं जहाँ पे फीमेल्स लेंग पे है, तो उसमें ये एग बाइंडिंग उसको नहीं होगी और वो उसको किसी किस्म की कैल्शियम की कमज़ोरी नहीं होगी। तो ये सॉफ्ट फूड इस तरह हम बनाते हैं गोल्डन के लिए और उसके चिक्स के लिए। उसके बाद कितना देना है ये पेड़ के हिसाब से 3 से 4-5 ग्राम दे सकते हैं और जहाँ पे इनके चिक्स हैं वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब सर्व करें। क्या मैं बता रहा था ना बच्चों के लिए, तो बच्चे भी खाने चाहिए उसमें बारी बारी। यहाँ पे 6 से 7 बच्चे हैं तो यहाँ पे हम सॉफ्ट फूड थोड़ा ज़्यादा डालेंगे।